नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार में कलाकारों की क्या स्थिति है यह किसी से छुपी नहीं है। लिहाजा जो कलाकार हैं, जो अपनी कला के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, अपनी बात दुनिया को दिखाते हैं, ऐसे में कलाकारों की क्या स्थिति है। ख़ास तौर पे जो आर्ट्स कॉलेज के छात्र हैं या फिर जो भी ऐसे छात्र हैं जो पेंटिंग के माध्यम से या फिर अपनी कलाकृति के माध्यम से अपनी बातों को सभी के सामने रखते हैं, उनकी स्थिति को जानने के लिए आज हम पहुंचे राजद कार्यालय में। क्योंकि राजद कार्यालय में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सभी कलाकार आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे क्या समस्या होती है इन आर्टिस्टों की, इन कलाकारों की, जो कला के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, अपनी बात लोगों को सुनाते हैं, दिखाते हैं, बावजूद इसके सरकार इनकी बात नहीं मानती है। तो चलिए अपनी बातचीत शुरू कर दे। सबसे पहले इनसे जुड़ते, क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह सिकरीवाल। आप लोग लगातार काम करते हैं, पेंटिंग के माध्यम से आप लोग अपनी बात रखते हैं। 1.5 या 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, उस बीच में या फिर उससे पहले या फिर अभी वर्तमान स्थिति में क्या हालात है? सरकार की ओर से सहायता मिलती रही है आपको या फिर नहीं मिली? ये सरकार पूरे तरीके से कलाकारों को नज़रअंदाज कर चुकी है इससे पहले भी, और आए दिन आप देखते होंगे कि कलाकार की किस किस परिस्थिति में, मतलब कितना परेशान है कलाकार। उसके पास कुछ भी साधन नहीं है जिससे वो अपना जीवन व्यापन कर सके, और ख़ासकर कोरोना के समय में तो मतलब कमर टूट गई है एक तरह से कलाकार की, और सरकार का किसी तरह से कोई योगदान नहीं है। और अभी जो हम लोग कलाकार जो पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी सरकार कोई व्यवस्था नहीं की है। तो इस सरकार मतलब पूरे तरीके से कलाकार को नज़रअंदाज की है। अच्छा, सहायता राशि के तौर पे 1000 या 1500 आप लोग को सरकार की ओर से मिलती है, उसकी क्या स्कीम है? उसका फ़ायदा मिल रहा है इसका? इसको तो मैंने बस सुना है ऐसा कि होने वाला था, लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं हुआ है, और मेरे साथी कलाकार जो है उनको भी इस चीज़ का लाभ नहीं हुआ है जैसा मुझे जानकारी है। चलिए, और भी जो आर्टिस्ट हैं उनसे भी जुड़ेंगे, क्योंकि जुड़ने से ही पता चलेगा कि असलियत है क्या आखिर। क्योंकि असलियत जानेंगे तभी लोग समझ पाएंगे कि सरकार कितना सक्षम है अपने कलाकारों को सुविधा देने के लिए। क्या नाम है बॉस आपका? धर्म ज्ञान कुमार वर्मा। काफ़ी अच्छा नाम है आपका। तो चलिए ये बताएं कि क्या स्थिति है आप लोगों की, क्या अपेक्षा करते सरकार से और क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए आप लोगों को? हम लोग तो बहुत ये क्या कलाकार को कोई इज्जत इस तरह से दिखा उखा नहीं जाता है। क्या है कि हम लोग भी कोर्स कर लेते हैं, फिर बेरोजगार की तरह घूमते घामते रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग के लिए। तो बिहार के बाहर जाने का भी एक ऑप्शन आप लोगों के पास होता है, तो क्या बिहार से बाहर जाना चाहिएगा अगर आप लोग कोर्स कंप्लीट होता है, जॉब नहीं मिले तो? हाँ, बाहर जाएगा। अच्छा, बिहार में भी रोजगार को लेकर कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे कलाकारों को नौकरी मिलती है, वहां पे क्या स्थिति? नौकरियां मिल रही संस्थानों में? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ अभी हम लोग को सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में कुछ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हुआ। हम लोग को जो भी मार्केट या कुछ वर्क मिलते थे वो भी सब बंद है। हम लोग बहुत तरह से एकदम गिर चुके हैं। चलिए, तो ये लोग पूरी तरह से गिर चुके हैं, उठाने के लिए सरकार कुछ प्रयास करती, लेकिन सरकार भी हाथ खड़ा कर चुकी है। इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है बॉस आपका? बॉस नहीं है, हम विद्यार्थी हैं कला के। आप बॉस करके बेइज्जती कर दिया आप मेरा। मैंने बेइज्जती नहीं की, आप कलाकार हैं, आप कला के माध्यम से अपनी बात बोलते हैं, तो आप कला के माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पेंटिंग के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से, कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे? क्योंकि आप कलाकार हैं, आप बोलते नहीं, आप कला के माध्यम से बात करते हैं। जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। जिस कदर से बेरोज़गारी पूरे भारत देश में फैली है, तो क्या यह चित्र के माध्यम से दिखाने की बात है? ये तो हमें दुख व्यक्त करना पड़ रहा है कि हम चित्र बनाना पड़ रहा है, सरकार को दिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। क्या ये दिखाने और बताने की बात है? सरकार को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है क्या? मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पर। कुछ नहीं है तो चलो कलाकार के हाथ में वो पेंसिल थमा दो, बनाएगा और बवंडर लगाएगा वहाँ। तो ये तमाशा खड़ा करने की क्या ज़रूरत है? समझ रहे हैं ना आप? जी, काफ़ी गहरा दुख है इनका, क्योंकि सरकार जो है बस कहने को इनके लिए काम करती है, इन कलाकारों के लिए कुछ काम करना चाहती है, कहती है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो जीरो मिलता है इन्हें, ठेंगा मिलता है इन्हें,
और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो इनका करियर होता है कि वह भी कहीं ना कहीं चौपट दिखता है, क्योंकि जब इनका कोर्स पूरा होता है, चाहे बैचलर्स हो या फिर मास्टर्स हो, कंप्लीट होने के बाद इन्हें बिहार से बाहर का भी रुख करना पड़ता है। और भी कुछ कलाकार हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानें, क्योंकि समस्या जो है कलाकारों की वह काफ़ी गंभीर है। और इतनी गंभीर समस्या के बीच ये लोग बावजूद इसके लगातार जंग लड़ रहे हैं, अपनी कलाकारी के माध्यम से अपनी बात रख रहे सभी के सामने में, लेकिन सरकार को इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन कुमार है। आप भी कलाकार हैं? चलिए, आप अपनी कला के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अपने कला के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, किसान विरोधी कर रहे थे, तो उस टाइम किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस ठंड की रात थी और किसान के ऊपर पानी फेंका जा रहा था। आप लोग की भी स्थिति लगभग किसानों की तरह ही है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। कलाकार हैं, सरकार आप लोग पे कितना खर्च कर रही है, क्या कर रही है, आप लोग भी समझते होंगे, तो क्या अपेक्षा करते सरकार से और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए? मैं सरकार से कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ, क्योंकि कलाकार स्वतंत्र होता है। तो कुछ अपेक्षा नहीं है सरकार से, कलाकार स्वतंत्र होता है। और भी कलाकार हैं, इनसे ही बात करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है, बात करने से ही अपने मन की बात बोलते हैं। ये भी कलाकार हैं। क्या नाम है आपका? सुधा कुमारी। यहाँ पहुँची हैं, आज क्या बनाने जा रही हैं आप? बेरोजगारी पे बनाऊंगी, मैं मिला के बनाऊंगी। बेरोजगारी, कोरोना, सारा कैसे कमर तोड़ दिया कोरोना आके, उसी कोरोना ने कमर तोड़ दी, तो आप पेंटिंग बना रही हैं और लोग दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, वही दिखाऊंगी मैं। सरकार से उसकी क्या? वजह से बेरोजगारी सारे बढ़ गए, वो सब सारे सम्मिलित करके मैं बनाऊंगी बेरोजगारी से। सरकार से क्या अपेक्षा रखती हैं? आप लोग को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए। अभी तक मिली? नहीं मिली है। आप लोग को 1000 नहीं मिली है जो मिलना चाहिए। अच्छी तरीके से, मतलब क्या, मतलब कि बता सकती है अच्छी तरीके से कैसे होगा? जैसे जो बेरोजगार बढ़ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, जॉब सबका अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आप लोग जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो रोजगार का ऑप्शन कहीं ना कहीं कई संस्थानों में मिलता है कि आप वहाँ जाकर नौकरी कर सकती हैं। इस तरह की कोई सुविधा है फिलहाल? वैकेंसी निकलेगा तब ही ना करेंगे, वैकेंसी ही नहीं निकाल रहा है तो फिर करेंगे कैसे? चलिए, तो सरकार के दावे तो हजार हैं कि हम वैकेंसी निकालते हैं, कलाकारों को मौका देते हैं नौकरी करने का, लेकिन वैकेंसी ही जब नहीं निकले तो कलाकार कहाँ जाएंगे? मजबूरन वो छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाते हैं या फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए किसी भी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। समस्या गंभीर है। और ये राजद कार्यालय में कलाकार पहुंचे, लेकिन हम राजद कार्यालय की बात नहीं करेंगे, विपक्ष की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने साफ तौर पे एक ही चीज़ की बात की है, वह है कलाकारों की क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या कलाकार आगे सर्वाइव कर पाएंगे? ऐसे में उम्मीद होगी सरकार से कि इन कलाकारों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि साफ तौर पे कलाकार कई बार अपने कला के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बात रखी है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स इन्हें उस तरह का नहीं मिल सका है और ये लोग अभी भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे NBC24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।